सही है ना। चलो देखो, इसमें सबसे पहले क्या काम होगा, इस पूरे मैटर को टी मानोगे, है ना। x प्लस रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मानोगे, यहाँ से यहाँ तक को टी मानोगे, टी मान लिया। तो ये पूरा क्वेश्चन हमारा log t बन गया, है ना। y बराबर log t। अब हमको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट x, तो इसके पास क्या काम करेंगे, d अपॉन डी एक्स, वाई इक्वल डी अपॉन डी एक्स, कौन सा, log t। तो आप देखेंगे तो इसमें हो नहीं पाएगा, काम क्या करोगे, d अपॉन में dt दोगे मल्टीप्लाई, और dt बटा d से डिवाइड, है कि नहीं। तो यहाँ से देखो ये इतना लेकर के आपका डेरिवेटिव हो जाएगा, उसका क्या ना 1 अपॉन टी हो जाएगा, मल्टीप्लाई शेष कितना बचा, dt बटा dx, ये बात इससे कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा dy बाई dx। अब देखो यहाँ पे t की वैल्यू रखेंगे जो यहाँ से हम माने हैं, इस मॉड का इसमें कोई मतलब नहीं है। मॉड काम क्या करता है पता है, मॉड कभी मतलब आप पढ़े हो कि मॉड है क्या, मॉड के कहते हैं दो आंसर है ना। दो आंसर नहीं होते, वो दो आंसर ऐसे निकलते हैं, जैसे मान लो मॉड एक्स, तो कहीं कहीं आपको दिखेगा मॉड एक्स का दो आंसर, एक दिखेगा माइनस एक्स और एक दिखेगा प्लस एक्स। प्लस एक्स कब आएगा, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल किसके हो, जीरो के, मतलब जीरो से बड़ा तब तो प्लस देगा, जीरो के बराबर तब भी प्लस देगा। और यदि यक्स का मान जीरो से क्या हो, छोटा हो, तो उस केस में यक्स मॉड कितना देगा, माइनस एक्स देगा। लेकिन यक्स मॉड का मतलब ये है कि मॉड काम क्या करता है, मॉड किसी भी नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर को एक आंसर पॉजिटिव में देता है। जैसे हम कह दें मॉड माइनस ए, आंसर क्या देगा, ए देगा। और मॉड के अंदर अगर हम मॉड के अंदर ही ए ले ले तो इसका मान भी कितना होगा, ए होगा। तो मतलब कुल मिलाकर के मॉड के अंदर चाहे नेगेटिव वैल्यू डाली जाए और चाहे पॉजिटिव वैल्यू डाली जाए, दोनों का ऑपरेशन करके आंसर क्या देता है, पॉजिटिव देता है। समझ आई बात। तो इसके अंदर जो है माइनस एक्स चाहे लिखो चाहे प्लस एक्स लिखो, दोनों केस में इसका आंसर कितना होगा, प्लस होगा। समझ आई, यही है मॉड का आंसर। इसका मतलब मॉड के अंदर लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसके अंदर चाहे नेगेटिव रहे और चाहे पॉजिटिव रहे, ये जो हल होकर के आएगा उसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बस इसीलिए मॉड लगा दिया है कि नहीं। लेकिन फॉर्मूले में भी आप देखोगे कि मॉड का आंसर जो है पॉजिटिव आएगा। तो इसका हम ऐसे कर दें, यहाँ से इसको हटा दें, आगे देखिए t की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा dy बाई कितना, dx इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग t का मतलब क्या है, x प्लस रूट के अंदर 1 प्लस कितना x स्क्वायर, शेष है d अपॉन डी एक्स। टी का मान कितना है, x प्लस रूट के अंदर 1 प्लस x स्क्वायर। इतनी बात समझ आई। आगे देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस रूट के अंदर 1 प्लस x स्क्वायर, है कि नहीं। मल्टीप्लाई इसमें देखिए इस कहानी को करोगे तो क्या आएगा, शॉर्टकट में देखिए एक एक पार्ट को अलग अलग डेरिवेट करेंगे। पहले यक्स का करेंगे तो कितना आया 1, तो पहले हम आप लिख लें, एक एक स्टेप को लिख दे रहे हैं, प्लस डी अपॉन डी एक्स। अगला स्टेप है रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ आई। अब देखो एक एक बात को यहाँ समझेंगे। ये आपका ऊपर है 1 अपॉन में यक्स प्लस रूट के अंदर 1 प्लस यक्स स्क्वायर, है कि नहीं। इसके साथ मल्टीप्लाई में यक्स का मान कितना है, 1 है, यहाँ से डेरिवेटिव होगा तो 1 प्लस, क्योंकि यक्स का मान हो जाएगा। इसका जब डेरिवेट करेंगे तो आपको बताया गया है कि नहीं इसका डेरिवेट कैसे किया जाता है। रूट हम कहते हैं जब कभी रूट के अंदर कुछ भी हो उसको जल्दी से क्या कर देना है 1/2 रूट यक्स, ऐसा कर देना है। इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो आप करोगे 1/2 रूट के अंदर यक्स, यक्स क्या है 1 प्लस यक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ आई। अब इसके अंदरवा वाले का डेरिवेटिव करके
ऊपर 1 के पास मल्टीप्लाई करा देना है। तो जब अंदरवा वाले के डेरिवेटिव करोगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, 2x कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आपका डायरेक्ट आंसर आएगा x अपॉन में x प्लस रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर है। देखिए है आंसर ये कि और आगे हल किया है। 1 अपॉन हाँ रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या है, 1 अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इतने को और आगे सॉल्व किया है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा आप, हालांकि वैसे भी सही है, ये जो कहानी निकल के आती है ना, ये वाली कहानी 1 के साथ मल्टीप्लाई में रहती है। और अगर हम इस कहानी में जो भी आया है यहाँ से इतना पार्ट, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें किसके साथ, इसके साथ, यहाँ से 1 भी तो है यार, हमने कैसे ये कर दिया, सॉरी, इतनी बात को हटा दें और फिर से करते हैं ऐसे कैलकुलेशन। यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन में x प्लस रूट के अंदर कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से है 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया था, है x बटा रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतनी बात बची है कि नहीं। और इसको और हल करेंगे तो आएगा 1 x प्लस रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, देखिए ये इसके साथ गुणा हो जाएगा तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना, और प्लस कितना x डिवाइड बाई पूरे का रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखोगे ये वाला पार्ट पूरा इस वाले पार्ट से खत्म, है कि नहीं। आंसर कितना 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। ऊपर नीचे कट जाएगा, है इंपॉर्टेंट दृष्टिकोण से, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, आप कर भी लोगे। और बोलिए सवाल, इसको हम हटा दें। हाँ आप देखो हर एक क्वेश्चन को साथ साथ लिखते चला करो, जिससे क्वेश्चन हो पाए जल्दी जल्दी। नहीं एक सवाल बोलेंगे उतारोगे तब तक में बड़ा टाइम लग जाएगा, तो आप सुनते चलिए और उतारते चलिए, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन देखिए, और जो जो किए हो आप क्वेश्चन बोलिए हमको। रुको, ये सब देखो कोई भी क्वेश्चन इंटर में आ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं कि हम यही बता दें कि यही वाला आएगा, है ना। तो क्वेश्चन लिखते चलिए आप। हाँ क्या है, tan स्क्वायर tan स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पाई एक्स स्क्वायर बटे 2 मान लो y के इक्वल है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, देखो क्वेश्चन सही हमने लिखा है, पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 है कि पाई एक्स का होल स्क्वायर है, यही है, मतलब सही है। देख लीजिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 नाटक है इसमें। पहला नाटक ये है कि एक तो समस्या यहाँ पे है कि नहीं, कि tan x का हमको पता होता है। एक समस्या कहाँ आई, पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 के पास। दूसरी समस्या इस स्क्वायर पे है, इस स्क्वायर को भी हटा दें, है कि नहीं। तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए सबसे पहले क्या काम करेंगे, y इज इक्वल टू लिखेंगे tan ब्रैकेट के अंदर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 और पूरे का क्या होल स्क्वायर। हमने क्या बताया था उस दिन, जी सर, जो स्क्वायर इसके जस्ट पास रहेगा ट्रिग्नोमेट्री में, स्क्वायर होल पर रहेगा, एंगल पे स्क्वायर रहेगा, उसका तात्पर्य अलग है, और इस पर स्क्वायर रहना तात्पर्य अलग है। इस स्क्वायर का मतलब है पूरे का होल, ठीक है ना। और यहाँ पे जो स्क्वायर रहेगा उसका मतलब है कि उसमें ये tan इंक्लूड नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। अब आप इसमें देखिए पूरे को एक बार टी मान लीजिए, किसको, पूरे को। तो आप यहाँ से करोगे tan ब्रैकेट के अंदर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 को क्या मानोगे, टी मान लीजिए यहाँ से। तो देखो डेरिवेटिव हम करेंगे, यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक एक स्टेप देखते चलना, डी अपॉन में डी एक्स, ये हो जाएगा टी का होल स्क्वायर, ऐसा होगा।
अब आप देखिए इसमें dx है, हो पाएगा नहीं, तो साथ में क्या काम करोगे, इसके पास लगाओगे d/dt और मल्टीप्लाई कितना dt/d, इतना काम करोगे। शेष देखिए ये हो जाएगा dy/dx इक्वल, इसके साथ इसको लेकर के डेरिवेटिव कर सकते हैं और उस डेरिवेटिव का आंसर जो आएगा वो आएगा 2t, और ये d से ये d कैंसल, आएगा कितना dt/dx। इतनी बात समझ आई। यहाँ से करिएगा dy कितना dx इक्वल किसके 2t का मान कितना है, t का मान है ब्रैकेट के अंदर tan ब्रैकेट πx²/2। तो हमने एक स्टेप कर लिया, यहाँ पे भी t की वैल्यू रखेंगे। जब t की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे d/dx। t का मान कितना है, तो t का मान यहाँ से जो भी है कितना है tan ब्रैकेट के अंदर πx²/2 ब्रैकेट क्लोज। इतनी बात समझ आई। अब आप एक एक स्टेप को यहाँ से ध्यान देना। अगर हम जब डेरिवेटिव इसका करना चालू करेंगे तो फिर समस्या। अब समस्या कहाँ है, πx²/2 पर, और इसको हम मानेंगे यहाँ से πx²/2 को मान लेंगे t1। क्या मानेंगे t1, क्योंकि एक बार t मान चुके हैं। अब देखिए यहाँ से आपका यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, है कि नहीं। यहाँ का करना चालू करेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan ब्रैकेट के अंदर πx²/2 ब्रैकेट बंद। यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा d/dx और इसको लिखेंगे tan t, है कि नहीं, क्योंकि t1, हाँ t1। और जब डेरिवेटिव करेंगे तो काम क्या करना पड़ेगा, d/t1 का मल्टीप्लाई और dt1/d का डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ये d से ये d कैंसल, ये इसके साथ होकर के इसका डेरिवेटिव कर देगा। तो डेरिवेटिव कितना आएगा देखिए 2 tan πx²/2, मतलब यहाँ से आया है 2 tan ब्रैकेट के अंदर πx²/2 ब्रैकेट बंद। यहाँ से देखो tan t1, तो tan t1 का कितना होगा, tan का होता है sec²x, तो यहाँ से करिए sec² t1, क्योंकि t1 है इसके पास। आगे डेरिवेटिव करेंगे t1 का, तो t1 की वैल्यू रखेंगे। शेष बचा कितना, इसका शेष बचा है dt1/dx। आगे देखिए एक एक स्टेप को, यहाँ से हो जाएगा 2 tan ब्रैकेट के अंदर πx² कितना 2 ब्रैकेट बंद। यहाँ से sec² t1 क्या है, t1 है πx²/2। आप लोग समझते चलिए, ये जाएगा क्वेश्चन में, आपको घर पे मिल जाएगा। क्वेश्चन मत उतारिए आप लोग पूछते चलिए कैसे है, फिर जाके समझना घर पे, तुमको लिखते चलो, ठीक है। देखिए इसमें d/dx t1, तो ये हो जाएगा d/dx t1 का मान कितना है, t1 का मान कितना है, t1 πx²/2। अब आगे देखिए इसमें, यहाँ से करेंगे 2 tan ब्रैकेट के अंदर πx²/2 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से मल्टीप्लाई sec² πx²/2, ठीक है। फिर आगे देखिए इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो π/2 है costan d/dx x² का होगा। इतनी बात समझ आई कि नहीं, देख लीजिए। अब यहाँ से आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा 2 tan ब्रैकेट के अंदर πx²/2 ब्रैकेट क्लोज इंटू sec² πx²/2, ये भी ब्रैकेट में हम कर लें। देखो π/2 है ना, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हम इस 2 को हटा देते हैं, यहाँ पे केवल लगा दें पाई, क्योंकि ये वाला 2 और ये आगे वाला 2 दोनों तो मल्टीप्लाई डिवाइड में है, तो ये वाले 2 और इस वाले 2 को कैंसिल कर दिए। x² का कितना आया, 2x आया, और ये पूरी कहानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो क्वेश्चन आपके सामने है। तो डबल डेरिवेटिव है, सबसे पहले पूरे को मानेंगे t, फिर दोबारा अंदर वाले को t मानेंगे, तो डबल t है।
कभी कभी केस में 3 3 4 4 टी हो जाएगा। आप देखिए एक वीडियो डाले हैं एनडीए का, एक क्वेश्चन है उसमें 3 बार टी माना है, T1 T2 T3, 4 बार टी एक के क्वेश्चन में माने हैं। इतना लंबा प्रोसेस गया। तो आप अगर किसी क्वेश्चन को 4 4 5 5 बार अगर टी मान करके आप क्वेश्चन कर लो तो जान लो कंपोजिट फंक्शन आपसे बच के नहीं जा पाएगा। अरे भाई 3 4 टी मान करके आप क्वेश्चन कर ले रहे हो तो इतना अंदर घुस के कर रहे हो। पहले आप पूरे का करोगे, फिर उसके बाद उसके अंदर का, फिर उसके अंदर का बार बार कार्य होगा। सर इसी जैसे सवाल में एक यहाँ पर था f' पे f'(2) निकालना। तो काम क्या करना है यार, आज की इसीलिए कहें कि वीडियो देखिए। आज हमने एक क्वेश्चन डाला था उसमें निकाला था f'(b) f'(c), देखे थे नहीं देखे? अब वही क्वेश्चन वक्त देखो खुद ही समझ आ जाएगा। पहले fx का डेरिवेटिव जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया f(x) = कुछ भी, जी सर, ठीक ऐसे ही दिया होगा, f(x) = कुछ भी, जी सर। फिर उसमें क्या काम करोगे, कहेगा कि f'(2) का मान निकालिए, f'(3) का मान निकालिए। तो इसका पहले करोगे डेरिवेटिव का नाम होगा f'(x), जो आएगा वो डेरिवेटिव का नाम होगा f'(x), उसमें 2 का मान रख दोगे तो बन जाएगा। समझ आ रही बात ना? जैसे मान लो कह दें हम, देखो हम एक क्वेश्चन बना दे रहे हैं, आप खुद ही समझ लेना। क्वेश्चन बना रहे हैं कि f(x) = एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लें। माना कि f(x) = ax² प्लस कितना bx प्लस कितना c, ठीक है। अब हम कह दें कि इसमें आप f'(b) बताइए, f'(2) बताइए, समझते चलिएगा, f'(3) बताइए, अलग अलग मान निकालने। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव का नाम f'(x) होगा। f'(x) कितना आया, 2ax आया कि नहीं आया, और प्लस कितना b। जब अलग अलग हम डेरिवेटिव करेंगे तब, क्या आपको समझ आ रही है बात? ना आ रही हो तो अलग अलग बता दें कैसे किया जाता है। इसका a का कांस्टेंट है x² का 2x होता है, इसमें b कांस्टेंट है x का 1 होता है, c मतलब 0, ठीक है। अब देखो इसका पूरा डेरिवेटिव आ गया। अगर f' हम b निकालें, क्या निकालें, f'(b), तो x के प्लेस वही पे तो b रख दिया गया है, x के प्लेस पर b रख दो, तो 2 × a × b और प्लस कितना b, ये हो जाएगा 2ab प्लस कितना b ले लो कॉमन तो आया 2a प्लस कितना 1। ये मान किसका आ गया, f'(b) का। f'(2) का मान कैसे आएगा, तो यार f'(2) में क्या कमवा करना है, जहाँ x है वहाँ 2 रख दो, है कि नहीं। ये हो जाएगा 2 × कितना a, x के प्लेस पर फिर 2 प्लस b होगा कितना 4a प्लस कितना b। ये किसका मान आया, f'(2) का। इसी तरीके से f'(3) निकालोगे तो 3 रख दोगे, कुछ भी निकालो। हम कह दें f'(π/4) निकालो, बस x के प्लेसवा पे क्या रखना है, π/4, मतलब जो भी यहाँ रहेगा उसको ऐसे ही लगा देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसे आ जाएगा, तब क्या करोगे, f'(b), इसका मतलब ये हुआ कि जो डेरिवेटिव हमने किया है इसका एक बार और करो। जब इसका एक बार और करोगे तो उसका नाम हो जाएगा f'() कितना x। जब इसका एक बार और करोगे, अब इसका करोगे तो आएगा x का मान कितना होता है, x का डेरिवेटिव 1, कितना बचा 2a, और b का कितना हुआ 0, तो मतलब f'(x) कितना आ गया 2a। अब इसमें तो x का कोई काम ही नहीं है भाई, x आया ही नहीं, आया क्या 2a, तो इसका मतलब यहाँ पे इन सारे डेरिवेटिव्स का मान कितना होगा। इसमें आप यहाँ पे x कर लो, y कर लो, चाहे जो कर लो, इन सब का आंसर जो होगा वो क्या होगा 2a। अरे भाई चाहे यहाँ x रखो, चाहे यहाँ 5 रखो, चाहे यहाँ 10 रखो, सबका मनवा सो 2a आएगा। कब बदलता, जब इस x का जैसा यहाँ पे भी कुछ मिलता, इसका मतलब कुछ मिला ही नहीं, तो हर एक आंसर कितना 2a, है कि नहीं। अगर हम इसी में ऐसे क्वेश्चन कर दें f'(c), f'() कितना b, f'() कितना 2, इनका सबका मान बताइए।
तो आप इसका फिर डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो यफ ट्रिपल डैश कितना यक्स इक्वल टू कितना, ये पूरा कांस्टेंट है, कितना हुआ 0। तो इसका मतलब आगे सारे आने वाले मान का आंसर कितना होगा, तो ट्रिपल डैश 4 डैश, इसको मतलब है कि डैश का मतलब है कि 3 3 4 4 बार डेरिवेटिव। देखो एफ एक्स को लिखा जाता है, ध्यान देना, एफ एक्स को लिखा जाता है वाई, समझते चलिए। एफ डैश यक्स को लिखा जाता है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का अगर थोड़ा सा और देखोगे तो डी अपॉन डी एक्स अलग और वाई अलग, मतलब कोई y नाम का फंक्शन था, उसका हमने एक बार डेरिवेटिव किया तो नाम क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स, जिसको क्या कहेंगे एफ डैश यक्स। अगर इसी तरीके से एफ डबल डैश यक्स बोले तो इसका मतलब है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स का स्क्वायर, इसको ऐसे करें डी अपॉन डी एक्स किसका, डी वाई बाई डी एक्स का, ऐसे लिखेंगे। अगर हम ट्रिपल डैश की बात करें तो यफ ट्रिपल डैश यक्स इज इक्वल टू कितना, डी क्यूब बाई कितना, डी एक्स क्यूब इक्वल टू कितना, डी अपॉन डी एक्स, किसका डी अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स के स्क्वायर का। ये सब कहानी है, इनको बोलते हैं सक्सेसिव। एक लास्ट में आपको टाइप्स बताए थे, 8वां या 9वां टाइप्स बताए थे डेरिवेटिव में, बताए थे ना, अवकलन के टाइप्स में जो 8वां टाइप्स बताए थे वही कहानी है। आपको लास्ट में ये सब करने को मिलेगा। ये कोई y नाम का फंक्शन दे देगा, कहेगा इसका डेरिवेटिव्स करिए। इसके कुछ सूत्र भी होते हैं डायरेक्ट निकालने के, जैसे एनडीए में आ जाए कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है यफ कितना, यफ ट्रिपल डैश, अगर यफ 10 ठो डैश प्लस सी लगा दे, यफ 10 डैश और सी लगा दे और कह दे इसका मान बताइए, तो कितना होगा। तो यार हाफत कहे को, तीन में 0 हो जा रहा है, 4 चाहे करा चाहे 5 करा चाहे 10 करा, सबके मान कितना आई, 0 है कि नहीं भाई। अब 0 आ गया, 0 का मिलना जान लो 0 आंसर, 3-4 बार में एक बार में 0 आएगा। और देखिए आप आंसर बताइए, और क्वेश्चन बताइए। जो करके आए हैं उनको पहले पूछने दो भैया, देखो इनके सबके क्वेश्चन जो करके आए हैं। हाँ आप बोलो, आप भी तो कुछ बोल रहे थे, क्या बोल 1 देखो इनके क्वेश्चंस क्या हैं। हाँ बोलो, 1/रूट के अंदर यक्स प्लस ऐसे कुछ करके होगा, क्या है x + 1, बस इतना है। हाँ इसी में प्लस रूट x ऐसे करके है, यहाँ से यहाँ तक हटा दें बस ना, ये है, यही है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान देना है जब कोई बात रूट में बटे में आ जाए, जब कोई बात रूट के बटे में आ जाए तो ऐसे क्वेश्चंस को रिसलाइजेशन किया जाता है। वैसे रूट जहाँ कहीं भी आ जाए काम क्या किया जाता है, एक स्टेप और सॉल्व कर का मतलब है कि उसका रिसलाइजेशन करते हैं। रिसलाइजेशन क्या है कि नीचे वाले मैटर में जहाँ प्लस है वहाँ क्या कर दीजिए, माइनस करके ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए। इसमें देखो तीन प्लेस पर वो है प्लस है, एक प्लस यहाँ, एक प्लस यहाँ, एक प्लस यहाँ। अब बात ये हुई कि कौन से प्लसवा को माइनस बनाएं। ये रूट 1 तक है, क्या है, रूट 1 तक है, ये वाला रूट 1 तक है, तो ऐसे भी कर लीजिए 1 तक, बस मतलब पहला वाला रूट जो है x + 1 तक ही है। तो आप ऐसे ना कर लो, इसको ऐसे करिए कि 1 + x को डिब्बे में कर लो, क्योंकि इस डिब्बे का मतलब है कि इस डिब्बे का मतलब है कि ये रूट के अंदर है और ये वाला x अलग है प्लस लगा करके, ठीक है। तो इसमें देखो 2 पार्ट आपको साफ साफ दिखाई देता होगा, एक पार्ट आगे वाला, एक पार्ट पीछे वाला। इसका मतलब क्या है कि ये वाले प्लस पे हम छेड़खानी करें, जब अलग अलग दिखे तो वही जहाँ अलग अलग दिखेगा वहीं पे माइनस या प्लस लगाना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऊपर नीचे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो देखो इसमें क्या काम करोगे, ऊपर भी क्या काम करोगे,
मल्टीप्लाई किसका, रूट यक्स प्लस 1 का माइनस रूट यक्स का, और नीचे क्या काम करोगे, रूट यक्स प्लस 1 और माइनस कितना, रूट एक्स। इतनी बात समझ आई। अब एक एक स्टेप देखिए, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई, मतलब रूट यक्स प्लस 1 और कितना माइनस रूट यक्स। नीचे देखिए, नीचे कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन का रियलाइजेशन करोगे आंख मूंद के कर देना, एक स्टेप का स्क्वायर माइनस दूसरे स्टेप का स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी बनेगा। यही बनाने के लिए इस रियलाइजेशन किए जाता है। मतलब पहले से आपको पता है कि इसका अगर रियलाइजेशन करोगे तो एक स्टेप नीचे वाला a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी मिलेगा ही मिलेगा। तो आप एक काम करना, यहाँ से रूट के अंदर यक्स प्लस 1 का पूरे का होल स्क्वायर कर देना है कि नहीं, माइनस रूट के यक्स का होल स्क्वायर कर देना। इतनी बात समझ आई। यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू रूट के अंदर यक्स प्लस 1 ब्रैकेट में कर लीजिए माइनस रूट यक्स डिवाइड बाई इसका होल स्क्वायर करोगे तो यक्स प्लस 1, इसका होल स्क्वायर करोगे तो यक्स, यक्स से यक्स कैंसल। और एक किसी भी नंबर को भाग देता है ना तो उसका मतलब वो नंबरवा उसको कोई मतलब नहीं रहता, सेटता नहीं है। सेटने का मतलब है, सेटने का मतलब क्या है, सम्मान इज्जत नहीं होता। सेटने का मतलब है कि पहले से वो जान जाता है तुम उसका कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, इसीलिए वो कुछ काम ही नहीं करता। एक किसी को भाग देना तो वो वही आ जाता है, इसका मतलब फंक्शन जान जाता है एक है, एक से कोई डरना वरना नहीं है। अगर 2 3 4 होता डरने नहीं, इसको भी हालत इसकी डाउन करता। अब एक है बेचारा, एक क्या कर पाएगा, लेकिन एक भी अपने आप में है, लेकिन यहाँ पे वो कमज़ोर पड़ता है कि नहीं भाग मैटर में। और जीरो कितना है, जीरो अपने आप में जीरो है। कहते हैं ना सिंपल बात को समझने में क्या होती है, आसानी तो है, लेकिन सिंपल बात को समझने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और आदमी कहते हैं सिंपल बात बड़ी सी आसान है। अगर यहीं पे एक है तब तो देखो यही आंसर आ जाएगा, यहीं पे कर दें जीरो तो आंसरवा खोजते रहना। आंसर क्या आएगा, खोजते रहना, मतलब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब कुछ पता ही नहीं है उसका, जिसका आंसर है नहीं पता उसको कर क्या पाओगे भाई। जिसका आंसर कुछ पता हो उसी को तो करोगे। जैसे मान लो हमको कहीं जाना है, किसी घर पे जाना है, घर हमको पता ही नहीं है, पूरे जोधा में आगे हम टहलते रहे भाई। किसी काम के मकसद तक पहुंचने का मतलब है उसकी पहले जानकारी। आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली पता है ना, तभी दिल्ली पहुंचोगे। दिल्ली ही नहीं पता और तुम लगे हो खोजने में, तो बड़ी अचंभव बात है कि मिल जाए ज़िंदगी में, है कि नहीं। तो अगर यहाँ जीरो आ जाए तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और आप खोजते रहोगे ज़िंदगी भर। जब कुछ मिलेगा तब फिर आना हमारे पास, हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव। भाई जब कुछ मिलेगा तभी तो इसका मतलब शून्य बड़ा आसान है, लेकिन काम कितना कठिन कर दिया कि जीरो से भाग देने पर हम ऐसे जगह तुमको पहुँचाएंगे वो जगह ही नहीं पता, है कि नहीं। और जब जगह तुमको पता नहीं तो फिर डेरिवेटिव तो असंभव है कि नहीं। किसी भी सत्य चीज़ को देखा जाएगा, कोई बात हो तब तो लड़ाई झगड़ा है, कोई बातें नहीं हो तुम लड़ाई झगड़ा, तो किस बात की लड़ाई झगड़ा, है कि नहीं। एक का देखो डिवाइड कितना आएगा, रूट के अंदर यक्स प्लस 1 और माइनस रूट यक्स। अब आप डेरिवेटिव करिए, ये y अभी तक हमने y को ही हल किया है, आप दोनों साइड डेरिवेटिव करिए। ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स वाई का इक्वल किसके, डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट के अंदर रूट यक्स प्लस 1 और माइनस कितना रूट यक्स, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इतनी बात समझ आई। अब आप देखिए एक एक स्टेप को सॉल्व करेंगे। यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई कितना डी एक्स इक्वल किसके, डी अपॉन डी एक्स, इसका अलग हाँ, और माइनस डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का अलग। इसका हमने बताया था आपको आसान तरीका, कितना 1/2 रूट के अंदर यक्स प्लस 1। देखो छोटे छोटे पॉइंट को सीख के ना आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। और रूट का मामला कभी भी, वो हम आपको एक दिन बताए थे कितना स्पीड कर सकते हैं। 1/2 रूट उतना करो और उतने का डेरिवेटिव ऊपर लगा दो, काम खत्म। तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव जब करेंगे ना तो कितना आएगा, यक्स का 1 होता है और 1 जो जुड़ा है उसका 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। इतना ही आंसर आएगा। माइनस इसका आंसर कितना 1/2 रूट के अंदर यक्स,
अब यहाँ से जब इसको हल करेंगे पूर्णतया तो 1/2 क्या है, 1/2 है कॉस्ट, मतलब इसमें कांस्टेंट तो है ही है लेकिन इसमें दोनों में है, तो 1/2 बाहर कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा 1/रूट के अंदर x + 1 और कितना -1/√x। अगर और हल हो पाए तो कर दो, नहीं यही आंसर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि और हम हल कर दे रहे हैं, 1/2 यहाँ से हो जाएगा इसका है कि नहीं, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर x, ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर x + 1, और हम कर दे रहे हैं, अगर है तो ठीक है इतना, ये है √x माइनस रूट के अंदर x + 1, ये भी आंसर हो सकता है। 2 को और अंदर कर लेना, गुणा करा देना, है कि नहीं। जी सर। और क्वेश्चन देखिए, जी सर। हटा दें, समझ आया ना। कभी भी ऐसे क्वेश्चन देखना रिसलाइजेशन करना। इसी के 1-2 भाई और हैं, यहाँ पे माइनस कर दें, होगा उसी में बगले माइनस कर दें, तब भी रिसलाइजेशन से होगा। तो कहने का मतलब है कि ये बोर्ड में आते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, 3, 4, 1, 2, 4, 5 नंबर के आ सकते हैं। हालांकि इतने लंबे नंबर के नहीं आएंगे, लेकिन इनको लंबे नंबर में बनाने का मतलब है किसी सवाल में इसको जोड़ दो। हाँ जाओ पी लो, वही नल के है ना, नल है। हाँ e की पावर कितना 2x, e की पावर 2x प्लस ऊपर प्लस है कि पूरे में प्लस e की पावर -2x, e की पावर -2x अपॉन, बस यही बतिया नेगेटिव में होगी। e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x, है कि नहीं, y बराबर। ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन काम क्या है, जहाँ 2x है वहाँ पे x होकर के भी है। आप में देखिएगा बालाजी में ये क्वेश्चन जहाँ 2 है ना, इस 2 के प्लेस पर x भी है, केवल x, ऐसा है ना, और कहीं कहीं 2x है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका दोनों टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। इसमें सबसे पहले आपका देखो, कोई तरीका करने से सबसे पहले आपको ये दिख रहा है कि आपका एक ऊपर fx है, एक नीचे gx है, तो fx भागे कितना gx फार्मूला होता है, आपको बताया गया है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं y बराबर कितना fx डिवाइड बाई कितना gx, हल करेंगे कितना आएगा dy/dx, ये आपका d/dx, अरे रुको तो, ये आपका fx डिवाइड बाई कितना gx, हल करेंगे आएगा कितना gx का होल स्क्वायर, होता है कि नहीं gx। हाँ भैया है gx कर रहे हैं, gx को छोड़ दीजिए, fx का डेरिवेटिव है कि नहीं, माइनस fx d/dx किसका gx, ये तो आपका होता है फार्मूला, है कि नहीं। लिखने का मतलब है कि बार बार लिखोगे आपको पता रहेगा, कंठस्थ होना ही पड़ेगा, है कि नहीं। हमको नहीं करना, आप ही करो अपने आप को। हो गया है, चलो ठीक है, हो गया तो यार बहुत अच्छी बात है कि नहीं। हमको करना क्या है, हमको तो यही सिखाना है कि आपको सवाल हो जाए, जितना जल्दी आएगी उतना हमारी मेहनत कम होगी, सफल नहीं होगी। हमको कैसे सफल करोगे, आप अपने आप को सफल करो यार, है कि नहीं। हम सफल ही हुए हैं तब यहाँ पे खड़े हैं, नहीं सर, मतलब नहीं सफल ना हुए होते तो कैसे। अरे हमारी मेहनत तो सफल होगी, आपको पक्का आएगा। अगर आप किसी भी कोई भी टीचर हो, हम ही नहीं कह रहे कि हम ही पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर को ले लीजिए, चाहे अपने विद्यालय का ले लीजिए। अगर आप कायदे से, जैसे वो 45 मिनट कायदे से पढ़ाया, 45 मिनट में ज़्यादा मत पढ़िए आप। अगर आप गौर से 15 मिनट उसके लेक्चर को पढ़ लीजिए ना, गारंटी है कुछ बात तो नहीं घुसेगी, लेकिन कुछ नहीं तो 100% में 30, 25 या 35% तक तो बात घुस ही जाएगी। समझ आ रही बात। इतनी बात तो आप खुद ही समझ, आपके अंदर क्या दिमाग नहीं है क्या, भैंस तो हो नहीं, माइंडे हो, मतलब एक व्यक्ति हो, और व्यक्ति विशेष का कारण होता है 100% ना घुसना, लेकिन 25-30% घुस जाना, बात को बोलते बोलते घुस जाना। इतना तो आदमी दिमाग सर्चे करता है। कोई भी किसी के लेक्चर सुनोगे खुद तो दिमाग करेगा कंट्रोल में, इधर उधर की बात करेगा। बस बात यह है कि कब पूरा घुसेगा, जब आपको उसके बारे में कुछ पता हो। ये तो हमेशा हर एक बात की बात है। आप मान लो कहीं लड़ाई झगड़ा
होना शुरू हो गया, आप लेट पहुँचे, आपको लड़ाई झगड़े में इंटरेस्ट या फिर मज़ा कब आएगा, जब उस कहानी को आप समझ लोगे तब। पहले हर एक व्यक्ति से जाओगे, कहो कैसे झगड़वा हो गया यार, एक ही मतलब का भाव, तो आज दिमाग काम का करे चालू करा था कि ओके बारे में पहले समझ ले, तब वो समझे में ज़्यादा मज़ा आएगी, है कि नहीं। तो इसका मतलब इसके बारे में आप सूत्र तो जानते ही नहीं, हम लगा डालें तो 25% समझ आएगा। पूरा समझने का मतलब है उस बात से पहले वाकिफ़ हो जाओ, फिर लड़ना चालू करो। सर एक आप लगा के देखिए इसको, अरे हम लगा रहे हैं, आप देखिए ना। तो ये आप हर अपने जीवन की बात देखिए, कहते हैं समझे नहीं आता। समझने के एक कारण यही है, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं समझ आया जल्दी पहुंच करके, तो क्वेश्चन कहाँ आ पाएगा बताओ। लड़ाई झगड़ा में सबसे पहले आप यही देखते हो, वो उसको मारा कि वो उसको मारा, वही में 3-5 हो रहा है, वो उस साइड से काफ़ी लोग बात कर रहे हैं, इस साइड से, अब उसमें समझे नहीं आ रहा। अब हम गए हैं कि हम कौने पार्टियाँ में हुए, हमारी पार्टी हुआ पता नहीं, हमारी पार्टी सही आए कि गलत आए, या हम का करी वो समझे नहीं आता है। तो तू का कर बे, एक आध जने खोजबे कि यार बताए दे जल्दी, हम हो यही में निपटी, है कि नहीं। और जब तक नहीं पता चलेगा तब तक तुम इधर उधर तुम्हारा माइंड काम करना चालू करे। हो सकता है जल्दबाजी में कोई एक्शन ले लो तो वो बाद में गलत ना साबित हो जाए, अरे यार ओका तो तुका मराइन का नहीं रहा, बाद में जब मैटर तुमको कोई सुनाए बैठा के, तो बाद में समझ में आएगा अरे यार इसको हमने गलत मार दिया। तो इसका मतलब क्या है कि कोई क्वेश्चन करने से पहले उसके बारे में जब समझ लो, आपको बड़ा आसान हो जाएगा। देखो डेरिवेटिव इसका कैसे होगा, dy/dx है कि नहीं, यहाँ पे करोगे d/dx, इस पूरे मैटर को e⁻² माइनस e⁻² अपॉन में e⁻² और प्लस e⁻²। अब एक बात को यहाँ पे समझिए, इस बात को हम ऐसे भी कर सकते थे, इस e⁻² को हम लिखना चाहें ना तो ऐसे लिखेंगे, देखिएगा e⁻x, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दे, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि आपको बताया गया होगा a⁻m इंटू n, इसका मतलब होता है a⁻m इंटू n, बताया गया है कि नहीं। अब जान गए ना, कोई भी पावर अगर ऊपर है उस पावर को हल करोगे तो वो दोनों किस में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में, ये घातांक का नियम है। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन हमको ज़्यादा स्टेप बढ़ाने के चक्कर में नहीं पड़ना, समझ आई बात। देखो इसको बिना क्या, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इसको ऐसा कर लेंगे, और नहीं आवश्यकता पड़ेगी तो डायरेक्ट हम gx और fx वाले से हल करते हैं। देखो नीचे का क्या कर देना, e⁻² माइनस e⁻² का क्या कर देना, होल स्क्वायर, भाग विधि है, ऊपर मतलब नीचे वाले को छोड़ देना, e⁻² माइनस e⁻² को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब आप देखते चलना, इसका करेंगे डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, बताओ इसका डेरिवेटिव कितना होगा। तो आप यहाँ पे पहले देख लो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा। हम यहाँ पे एक स्टेप लिख दे रहे हैं, d/dx e⁻² का अलग डेरिवेटिव, ठीक, प्लस d/dx e⁻² का अलग डेरिवेटिव, ठीक है, ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज, ठीक है, मतलब gx को छोड़ दिए, fx का डेरिवेटिव, माइनस fx को छोड़ दें, मतलब fx क्या था, ऊपर वाला, ऊपर वाले को हम यहाँ से क्या कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। आप देखते चलिए, अब डेरिवेटिव किसका नंबर आया, अब डेरिवेटिव जो आया नंबर वो आया नीचे वाले का gx का। अब एक एक स्टेप इसमें भी करेंगे, तो करेंगे d/dx e की पावर कितना 2x माइनस अलग अलग d/dx e की पावर -2x ब्रैकेट क्लोज। इतनी बात समझ है ही, ये आपका हमने कायदे से लिख दिया है, ये आपका dy/dx है। देखो ज़्यादा लंबा प्रोसेस ना जा करके हम आपको इसको और इसको यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं, आप देखते चलिए अलग अलग, क्योंकि जल्दी अभी इसमें टी मानेंगे वगैरह वगैरह, तो हम आपको इसको कायदे से बगल दिखा दे रहे हैं कैसे होगा। देखो कैसे होगा, अगर हम कह दें e⁻² का डेरिवेटिव करिए, तो सबसे पहले इसको क्या मानोगे,
टी मानोगे, है कि नहीं। तो ये फंक्शन हमारा इसे कर दे रहे हैं y बराबर, दोनों साइड डेरिवेटिव करने पर dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, ई की पावर कितना हो जाएगा t, t किसको माने हैं 2x को। इतनी बात समझ आई, देखते चलिएगा। अब हो तो पाएगा नहीं तो क्या होगा, d अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी देंगे, गुणा और भाग, इस बात को समझे आप। हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल किसके, e की पावर t का आंसर e की पावर टी वाई होता है, और t यहाँ से d से d कैंसल, ये इसके साथ हुआ तब ये डेरिवेटिव संभव हुआ। इसका मतलब शेष क्या बचा, dt अपॉन में dx। आगे हल करेंगे तो e की पावर t का आंसर कितना है, e की पावर t मतलब 2x, और ये अब आपका बचेगा शेष d अपॉन डी एक्स, टी का मान कितना है 2x। आगे हल करेंगे तो आएगा e की पावर 2x इंटू 2x का कितना होगा 2, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 e की पावर 2x। ये क्या है, ये है इसका डेरिवेटिव, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहीं पे माइनस होता तो देखो कहाँ कहाँ अंतर होता, हम डायरेक्ट यहीं पे कर दे रहे हैं। देखिए उस साइड देखो, जब वहाँ प्लस था तो नीचे प्लस का 2 आया, ठीक, और यहाँ पे प्लस का। अगर माइनस होता तो देखो क्या आंसर आता, e की पावर माइनस 2x कर देना, तो देखो क्या होगा, ये -2 जो यहाँ पे है देखते चलिएगा, ये आगे आ जाएगा, मतलब -2 आ जाएगा आगे, ठीक, और e की पावर शेष वही रह जाएगा जो है, मतलब इतना आंसर आ जाएगा इसका, और उसका तो किए ही है। अब हम 2-3 स्टेप बचा लिए इतना करा के, देखो एक एक स्टेप में काम करेंगे। यहाँ से हो जाएगा e की पावर 2x, देखते चलना, माइनस e की पावर -2x ब्रैकेट के अंदर, या फिर ब्रैकेट लगाएं, और देखो इसका हमने अभी डेरिवेटिव किया, कितना आया 2 e की पावर 2x। एक बात को और देखते चलें तो बड़ा आसान हो जाएगा, इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो 2 कॉमन ले लें, आसान होगा ना, ले लें, या फिर रहन दो, ऐसे ही रहन दो, क्योंकि इसके साथ भी मल्टीप्लाई कराना है और अगले वाला फिर मल्टीप्लाई कराना है, तो केस ऐसा हो जाएगा क्या कोई। या फिर आप ऐसे समझिए, ये भी को हम एक डिब्बे में लिख दें -2x, एक ब्रैकेट में लिख दें, और अगली वाली कहानी अगर 2 बाहर आ जाए तो इसी के जैसे बनेगी, तो कुछ कामयाब हो जाएंगे हम। देखो यहाँ से 2 को कर लीजिए बाहर, ठीक है ना, e की पावर 2x वहाँ वाला, और यहाँ वाला कितना माइनस लगा है, प्लस लगा है, प्लस लगा करके देखते चलिएगा, इसका -2 और -2 बाहर गया तो यहाँ पे माइनस आ गया, समझ आ रही बात, e की पावर -2x, -2 इसलिए आया क्योंकि इसके आंसर में माइनस आया है, तो माइनस बच जाएगा और 2 बाहर चला गया है, समझ आ रही बात ना। आगे देखिएगा, माइनस e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, इसको कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और इसमें दिमाग लगाइए, 2 ले लीजिए बाहर, है कि नहीं, 2 ले लीजिए बाहर, और अंदर देखिए क्या काम होगा, यहाँ पे है e की पावर 2x रहेगा, यहाँ पे माइनस कराएगा तो माइनस माइनस प्लस e की पावर -2x, और ब्रैकेट क्लोज। इतनी बात समझ आई कि नहीं। और पूरे का बटा क्या, इसी का होल स्क्वायर, मतलब e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x का क्या होल स्क्वायर। इतनी बात समझ आई। ये पूरी लाइन का बटा है, ये समझिएगा, नहीं आप सोचिएगा केवल इसका बटा, पूरी लाइन का बटा है। अब आप एक एक स्टेप को समझिए, इसमें 2 इसमें 2, दोनों में 2 है, इसका मतलब 2 क्या हो गया, कॉमन हो गया। एक बात और देखिए, कहीं आपको सेम दिख रहा है, देखो ये बात दोनों सेम है, ये वाली और ये वाली दोनों सेम है, इसका मतलब इसका होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ से देखिएगा, 2 ले लीजिए बाहर, अंदर देखिए e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x का क्या
होल स्क्वायर, है ना। माइनस और ब्रैकेट यहाँ पे माइनस है, माइनस का साइन, माइनस ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x का क्या, होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद और पूरे का डिवाइड ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ आई। कैसे एक से एक काट दें, अरे अभी कुछ दिमाग लगाएं। ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b कर सकते हैं ना। तो आप ऐसे करिए, e की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x, a प्लस b मतलब इसका इसके साथ प्लस e की पावर 2x और प्लस e की पावर माइनस 2x। इतनी बात समझ आई। ये एक ब्रैकेट में होगा। अगले ब्रैकेट में जो कहानी होगी वो होगी e की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x माइनस ये आपका यहाँ से ब्रैकेट होगा, ये बड़ा ब्रैकेट बनाए। हालांकि आप समझ लो तो हम एक ही स्टेप में लिख दें, समझिएगा। जब माइनस लगता है तो आगे वाले साइन बदल जाते हैं, समझ आई बात। तो ये माइनस हमने लगाया तो ये भी माइनस में हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये माइनस ई की पावर 2x और माइनस कितना, ई की पावर माइनस 2x और ब्रैकेट क्लोज, पूरे का ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस 2x का होल। इतनी बात समझ आई। अभी 2 है पूरे का इनटू में, यहाँ से पूरा ब्रैकेट ऐसे कर लीजिए क्लोज। एक एक स्टेप को समझते चलिए। ये भैया इससे कट गए, है कि नहीं। इसमें देखिए ये वाले भैया इससे कट गए तो बचा क्या, अब बचा e की पावर 2 बार। कितनी बार, 2 बार, 2 बार यहाँ पे भी और 2 बार यहाँ पे भी। तो 2 दूना 4 और 4 आगे दूना 8, 8 डायरेक्ट बाहर कर दें। या फिर एक स्टेप को आप देखिए यहाँ से, ये 2 e की पावर कितना 2x, समझ आएगी नहीं। एक ये और एक ये 2 हो गया प्लस, अरे प्लस गया मल्टीप्लाई में। इसमें क्या कहानी आई, इसमें कहानी आई कि ये वाला 2 बार हो जाएगा तो माइनस 2 आएगा। e की पावर कितना माइनस 2 आया कि नहीं। अब माइनस 2 और गुणे 2 और 1 2 बाहर वाला, तो इसका मतलब अगर हम इसमें 2 ले लें कॉमन, इसमें 2 कॉमन ले लें तो देखिएगा क्या होगा, पूरे का बटा e की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस x डिवाइड का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। इसमें से देखो 1 2 तो बाहर था, 1 2 और लिए तो यहाँ से कितना आ गया, 4 आ गया बाहर। समझ आई बात कि नहीं। यहाँ से आ गया 4, 1 2 तो इसमें का ले लिए, 1 2 पहले से था तो 2 दूना 4। ये पूरी कहानी देखो तो नीचे के बराबर है कि नहीं। देखो ये एक ब्रैकेट में था, एक ब्रैकेट में, ये आपका ब्रैकेट में था ना। और जब इसके साथ ये गुणा होगा, इसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो देखिएगा ये माइनस है, माइनस ई की पावर 2x गुणे में घाते जुड़ती हैं जब आधार बराबर हो माइनस 2x, तो ये आपका पूरा कट जाएगा, ई की पावर हो जाएगा 0, ई की पावर 0 का मान 1 होता है, डायरेक्ट माइनस 4 बटा इतना आ जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इतना लिखिएगा आंसर, माइनस 4 बटा ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। कितना आ रहा है, हाँ -8 आ रहा है। तो हमको लग रहा है जो कॉमन हमने लिया था 2 वो प्लस में नहीं था, प्लस माइनस में होता तब 2 कॉमन आता, वो 2 गुणा हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 2, अरे हम समझ लिए कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से 8 कर लीजिएगा, ठीक है। वो असल बात ऐसा दिख ही रहा है इसीलिए 8 है ये 8, ये आपका आंसर आएगा इसका। लेकिन एक बात और है, ये दोनों टाइप्स के क्वेश्चन जो है ना कम से कम 4-5 नंबर में बोर्ड में आ चुके हैं, इसके पहले भी, पिछली बार भी या इसके अगले बार भी आया हुआ क्वेश्चन है ये सब। इसमें का एक और क्वेश्चन है, देखिए लिख दे रहे हैं, दोनों क्वेश्चन आप लिख लीजिए, घर पे करना। ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x डिवाइड बाई ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x। देखो
कभी कभी माइनस यहाँ, कभी कभी प्लस यहाँ, आगे पीछे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आ जाएगा, हम इतने समझते। ठीक है, सर ये वाला क्या यही तरीका है इसको करने का? हाँ बोलो। ये आपकी वाली लाइन जहाँ वो इनटू में माइनस के लिखे हैं। ये वाला हाँ ये वाली लाइन किससे? देखो, ये वाली लाइन कहाँ से आई? पहले तो ये इतनी समझ आई आपको, हाँ वो तो समझ ये कट गया, ये कट गया, जी। इसमें बचा 2e⁻²x, 2 बार है तो 2 इसके साथ, 2 बार ये बचा है तो इसका मतलब 2 इसके साथ, गुणे में दोनों कंडीशन है तो इसका 2 इसका 2, 2 दूना 4 और 1 2 बाहर वाला, 4 दूना 8 हो गया। e⁻²2x है, ये माइनस e⁻²x है। अब हमको यहाँ से देखना इसका मान कैसे 1 हो गया, यही देखना है ना। तो देखिए 1 कैसे हुआ, इसको हटा दें और आपको दिखाते हैं 1 कैसे हुआ। देखिए वहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, बताओ क्या लिखा है? e⁻²x इंटू माइनस e⁻²x। हम कह रहे हैं इसका मान 1 होगा। कैसे होगा? e⁻²x ऐसा कर लें, गुणे में माइनस बाहर कर दें पहले, माइनस देखो जैसे माइनस बाहर करेंगे तो यहाँ पे कहीं प्लस माइनस नहीं लगा, क्योंकि ये दोनों माइनस के और प्लस के साथ नहीं जुड़े हैं गुणे में, तो ये वाला माइनस बाहर चला गया। इसके पास बचा e⁻²x, बचेगा कि नहीं बचेगा? हम कहते हैं कि गुणे में घाते जुड़ती हैं कब? जब आधार बराबर हो तब। इसका मतलब e⁻²x -2x और माइनस, इतनी बात समझ आई? मतलब दोनों घतिया क्या हो गई? जुड़ गई, और जुड़ के कितना आया? 0, तो माइनस e⁻0, आंसर कितना? -1। क्योंकि किसी भी कंडीशन में किसी के भी पावर 0 होता है, आंसर क्या देता है? 0 के बराबर, मतलब 1 के बराबर, सॉरी 1 के बराबर देता है। किसी भी कांस्टेंट या फिर किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 लग जाए उस कंडीशन में उसका आंसर कितना होगा? 1 होगा। तो इसमें देखो, हटाएं इसको क्या हम और टाइप से कर सकते हैं कि नहीं? ये तो बड़ा ख़तरनाक तरीका है, न लंबा जाएगा। ख़तरनाक का मतलब है अभी ये और लाइन जाती, हमने 3-4 लाइन हटा दिया। कहाँ से? इसको आपको जल्दी बता करके कि इनका डेरिवेटिव कैसे होगा, डायरेक्ट हमने यूज कर दिया डायरेक्ट। अगर टी वो इसी में मानने लगो, इसी के अंदर हुआ टी बहुत लंबी जाएगी, कर दिए तो सोच लो बड़ा लंबा जाएगा। और फिर कहानी अगर बीच में कहीं फंस गई तब फिर आपको आंसर ही नहीं आएगा। तो आप पहले छोटे छोटे सिस्टम्स को पहले से हल कर लो, जब कभी इंटर में भी आएगा तो आपको यही करना है, ऐसे करना है। बगल ऐसा डिब्बा बढ़िया सजा के लिखना है कि इसका इतना होता है सर जी, इसका इतना होता है, इसको हमने उठा के रख लिया है, साफ साफ दिखे, पूरा नंबर मिलेगा। समझ आई बात? इतना बड़ा सा पेज होता है इंटर में, और का इंटर में इतना बड़ा सा पेज नहीं होता, बड़ी बड़ी टैबलेट मिलती हैं। अरे फिर का ये किताब के मतलब हटे, ये पूरा मिला दे तो इतनी बड़ी टैबलेट हुई। हाँ इतनी बड़ी, ये इतनी कम है। अरे वो इतना बड़ा कहने का मतलब है वही है, इतनी बड़ी टैबलेट का मतलब है 15 पेज की टैबलेट होती है। 16 मतलब हम 15 उसके एक एक पार्ट को बता रहे हैं, दोनों साइड नहीं कह रहे हैं। अरे देख रहे हैं, वही बीएससी में भी मिलता, वही एमएससी में, वही किताब वही आती ही है, टैबलेट है पेपर देने के लिए। ठीक है, एमआर सीट है वो। अरे चलने दो यार, कहे बंद करो, हो जाए दया 1.5 घंटा 2 घंटा जाए। हाँ कोई दिक्कत नहीं, इसको आप चलने दीजिए, सब डाल देंगे। देखो इसको और हम तरीके से थोड़ा तोड़ने का प्रयास करेंगे। अगर ये उस तरीके से हो जाए, देखते चलिए, अगर ये उस तरीके से हो जाए तो थोड़ा आसान हो जाएगा। एक हम और थोड़ा जुगाड़ लगाते हैं। आप देखिए इधर देखिए, देखो इधर, अगर हम इसको एक और तरीके से तोड़ें यहाँ से, कि काम देखो आसान कितना जल्दी होगा। इसको हम कर दें y बराबर e⁻2x है प्लस, जब कभी पावर नेगेटिव होती है पॉजिटिव बनाने के लिए बटे में लाया जाता है। ऐसी बात तो आपको बताया गया होगा, है कि नहीं? पूरा बटा e की पावर कितना
यस 2x और ये कितना हो जाएगा -1/e⁻²x, है कि नहीं? जी सर। इतनी बात हो गई। और हल करें तो देखो हम क्या काम करना चाहते हैं, e⁻²x कॉमन ले लें दोनों में, जी जिससे e⁻²x कट जाए। अगर e⁻²x दोनों में कॉमन ले लें तो इसके अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस, क्या इसके पावर है क्या e⁻²x? नहीं है, तो मतलब ऊपर गुणा और नीचे भाग। भाग का मतलब है कि ऊपर गुणवा वाला तो बाहर चला जाएगा और जो नीचे एक और देंगे वो उसका क्या कर देगा, होल स्क्वायर। इसका मतलब 1/e⁻²x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, पूरा बटा e⁻²x ब्रैकेट के अंदर 1 - 1/e⁻, यहाँ माइनस, अच्छा प्लस 2x है, 2x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ये और ये कट जाएगा। इतनी बात समझ आई है कि नहीं? अब आप यहाँ समझिएगा y बराबर क्या आ गया, 1 + 1/e⁻²x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, डिवाइड में 1 - 1/e⁻²x का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब आप ये समझिए, अगर हम इसका अब डेरिवेटिव करें तो इसका पूरे का होल स्क्वायर होगा, है कि नहीं? और इसको छोड़ेंगे, इसका करेंगे, है ना? तो कुल मिला करके देखो कहानी हो सकता है आसान हो जाए। कैसे? e⁻²x है इसे, तो हाँ। मल्टीप्लाई करेंगे क्या, नीचे वाला दोनों कट गए। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे प्लस इतना, तो ये वाला कट जाएगा, इसके साथ ये वाला, हाँ ये भी कट जाएगा, तो फिर बात एक के साथ अलग हो जाएगी, थोड़ा और आसान हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा y बराबर e⁻²x का क्या, होल स्क्वायर प्लस 1। इतनी बात समझ आई? पूरा नीचे वाला मैटर इस वाले नीचे से कट जाएगा, ये हो जाएगा बटा e⁻²x का होल स्क्वायर माइनस कितना, -1, नीचे वाली बात कट जाएगी, है कि नहीं? हालांकि हम यहाँ पे करते हैं और देखो कितना आसान हो जाएगा, हो सकता है तो दोनों साइड डेरिवेटिव करने पर dy/dx आप समझते चलिए, नीचे वाले का क्या हो जाएगा, नीचे वाले का हो जाएगा होल स्क्वायर। इतनी बात समझ आई? नीचे वाले को छोड़ देंगे e⁻²x का होल स्क्वायर -1, डेरिवेटिव किसका करेंगे, इसका, तो इसके साथ हम अलग अलग करने का मतलब है एक का हो जाएगा 0, तो एक को हम लिखना ही ना चाहें, डेरिवेटिव किसका डायरेक्ट करें, e⁻²x के होल स्क्वायर का, और लगा दें ब्रैकेट, इसकी कहानी मतलब ख़त्म हो गई। मतलब इतने का डेरिवेटिव हमने एक स्टेप इतने का किया, इसका तो 0 हो ही जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइनस, अब देखो कौन सा छोड़ेंगे, ऊपर वाला e⁻²x के होल स्क्वायर प्लस 1 को छोड़ देंगे, और डेरिवेटिव किसका करेंगे, इसका, तो फिर इसमें जब करेंगे तो फिर इसी का करेंगे, इसका 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब dy/dx किसका, e⁻²x के होल स्क्वायर का। मतलब एक समस्या आप पे इस दोनों स्टेप में है। वो समस्या कौन सी समस्या है, वो समस्या है कि हम डेरिवेटिव सिर्फ इतने का अगर एक बार निकाल लें, उसको दोनों प्लेस पर यूज कर लेंगे और काम आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ से, सर यहाँ जो आप बता रहे थे e⁻m वो वाला यूज कर सकते हैं, वो वाले में लंबा प्रोसेस जाए, कोई मतलब उसका नहीं है। हाँ, जो e⁻²x के बाद उसका, हाँ ये तो कर लेंगे, 2 दूना कितना हुआ 4, ये डायरेक्ट है। अगर देखें तो यहाँ पे 4 लिखा e⁻4, लेकिन हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। आप देखिए इधर लिखा है y बराबर e⁻ कितना 2x का होल स्क्वायर, पूरे का है ना, होल स्क्वायर। आप देखिए ये हो जाएगा y बराबर, देखो a⁻m और पूरे की पावर n, इसका मतलब होता है a⁻m इंटू n। समझ आई बात कि नहीं? यहाँ से देखिए e⁻2 2 जा कितना 4x, डेरिवेटिव करेंगे तो जैसे उसमें 2 बाहर आया था, इसमें कितना बाहर आएगा 4 e⁻4x, इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। और इसको यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी एक एक स्टेप देखिए। इसको हम करेंगे e⁻2x का होल स्क्वायर -1, ये पूरे के साथ यहाँ पे डिब्बे में क्या रहेगा 4 e⁻4x रहेगा कि नहीं? यस सर।
ब्रैकेट बंद, माइनस इसको करेंगे तो e⁻²x का होल स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में अगले डिब्बे में होगा 4e⁴x। दोनों में सेम है, हालांकि दोनों में सेम था तो कॉमन ले लेते, है कि नहीं। तो इसको जल्दी से यहाँ से हटाओ भैया, है ना, स्टेप बचाओ। ये माइनस के साथ है, ये पूरा माइनस के साथ है, ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस है तो ये यहाँ से आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और इसको पूरे को एक डिब्बे में रखिए यहाँ से यहाँ तक को, और यहाँ पे क्या काम कर लीजिए बाहर 4e⁴x डिवाइड बाई कितना e⁻²x का होल स्क्वायर माइनस 1 का पूरे का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ आई। अब आप समझिए ये पार्ट इस पार्ट से कैंसिल हो गया ना कैंसिल। अब बचा -1, ठीक है, और ये माइनस कितना 1, तो -1 -1 -2 -4 -8 गुणा में, तो ये हो जाएगा कितना -8। शेष कितना बचा e⁻⁴x डिवाइड बाई कितना e⁻²x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ आई कि नहीं। अब आप एक बात को समझिए, अगर हम इसी को जैसे अभी हम यहाँ से और स्टेप करें, ये भी आंसर आ सकता है इसका, ये भी आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देखोगे -8 बटा उसमें कुछ अलग आया था, इसमें -8 बटा e⁻⁴x और इतना अलग आया। इसका मतलब इसको अभी आप और हल करोगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और उस केस में वो आंसर आएगा जो आपको मिलना है। लेकिन ये भी आंसर है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, हालांकि सब सही तो है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 4e⁻⁴x यहाँ दोनों में मल्टीप्लाई में था, हमने कॉमन ले लिया, सही है, ये भी आंसर। एक क्वेश्चन देखो, कौन बोल रहा, तुम बोल रहे थे, तुम बोल रहे, देखो इनका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे होगा। नहीं सर, आज वो नया टॉपिक बता दीजिएगा। नया टॉपिक अब क्या बताएं, अब आज इसी को जाकर रिवीजन करो, कल नया पढ़ेंगे, ठीक है। हमको अभी काम है यार, कै बज गया 5:12 13 हो गया, 5 बजे से काम था। बताओ क्वेश्चन में बता दें काम आनी थी। अरे वो बता देंगे, अभी रुक जाओ। हाँ बोलो। y बराबर log पूरा ब्रैकेट √x, हाँ, माइनस 1/√x। देखिए इस क्वेश्चन को तो बताए थे यार हम, इसी क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, हालांकि देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं हमको। यहाँ पे दोनों साइड डेरिवेटिव करने पर देखते चलिएगा, लॉग इसको पूरे को टी मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा d/dx, ये हो जाएगा लॉग, और ये पूरा कितना हो जाएगा टी किसको माने हैं, इस पूरे मैटर को। यहाँ से आप बगल लिख लीजिए √x - 1/√x को क्या माने हैं टी का हो नहीं पाएगा तो शेष काम करेंगे d/dt इंटू कितना dt से d कैंसल, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल किसके log t का वैसे होता क्या है, अगर इसके अपेक्षा इसका करेंगे तब 1/t, शेष कितना बचा dt/dx। t का मान उठा के रखेंगे 1/√x - 1/√x। इतनी बात समझ आई। मल्टीप्लाई d/dx, एक एक स्टेप का अलग अलग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा √x, t का मान √x - 1/√x। इतनी बात समझ आई। बस जहाँ t है वहीं पे उसके मान को रख दिए। शेष कहानी अगर हल करेंगे तो आएगा 1/√, के अंदर x - 1/√x मल्टीप्लाई, इसका डेरिवेटिव अलग अलग करेंगे। पहले डेरिवेटिव करेंगे d/dx √x का, माइनस फिर करेंगे d/dx इसका 1/√x का। इतनी बात समझ आई। देखो ये हो जाएगा आगे 1/√, के अंदर x - 1/√x, इसका डेरिवेटिव 1/2√x होता है कि नहीं। माइनस इसका जब करेंगे तो फिर देखिए क्या होगा, इसका करेंगे तो x की पावर -आधा आगे आएगा। डेरिवेटिव करने के लिए रेडी कर रहे हैं आप, इसको समझिए फंक्शन को। ये हो जाएगा हल हो करके 1/√, के अंदर देखो √x कितना आया, केवल x आया, -1, और पूरा जो अपॉन में रूट है वो कहाँ चला गया ऊपर, मल्टीप्लाई। ये रूट से ये वाला कैंसल हो जाएगा, होगा कि नहीं कैंसल, तो 1/2 इतना लिखा जाएगा, माइनस
ये रेडी हो गया तो ये हो गया -1 आगे, तो ये हो जाएगा +½ प्लस हाफ यस सर। फार्मूला लगा के, जी और x की पावर में -½ में -1 और कर दोगे। जी सर। ठीक, हल करोगे यहाँ से तो आएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर x -1 ब्रैकेट बंद प्लस में ये था, ठीक है ना। लेकिन एक बात और, इसको हम इससे कब काटेंगे, जो हमने काट दिया है इसके साथ ये अभी योग में है, पूरा कैलकुलेट होगा तब कटेगा, मतलब हमने गलत काटा है यहाँ से। ये कटेगा कब, मतलब लिखा तो वही जाएगा जो लिखे हैं, लेकिन कटेगा नहीं। ये होगा x -1/√x, कैलकुलेट होगा तभी कटेगा, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर x। अब देखिए इसका क्या निकलेगा, माइनस माइनस प्लस 1/2, ठीक है, और x की पावर -½ -1 -3/2, -3/2 को नीचे लाएंगे तो +3/2 हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला। और 3/2 को लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए x की पावर 3/2 को लिख सकते हैं x√x, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट यहाँ से हो जाएगा 1/2 x रूट के अंदर x। अब आप घर पे जाके इसको अलग डेरिवेटिव करके देखिएगा क्या इतना आता है, ठीक है। अब देखो 1/2 दोनों में है कि नहीं, तो 1/2, वैसे इसका हल जब हम इसको करेंगे सही रूप से तो ऐसे आएगा। यहाँ से देखिए आगे बढ़ाते हैं इसको, ये आप देखो √x है, डिवाइड में कितना है x -1 गुणा में, इसमें देखिएगा 1/2 है, कांस्टेंट बाहर ले लिए, अंदर हल करेंगे तो आएगा x रूट के अंदर x प्लस √x, इतनी बात समझ आई। और नीचे जो आएगा इसका जब हल करेंगे तो आएगा x × x। क्या बात आपको समझ आई, नहीं समझ आई? जी सर आगे। इसका लिए एलसीएम और तिर्यक करा दिए गुणा। अब आप समझिए इसमें दोनों में √x है तो कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √x पहले से था, इसका √x कॉमन में आया तो √x हो गया। समझ आ रही बात? 2 ब्रैकेट के अंदर x -1 और यहाँ से कितना x², इतनी बात समझ आई? आगे समझिएगा, ये टोटल कितना हो गया x डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट के अंदर x -1 और ये हो गया x², एक x² से एक कैंसल आया 1/2 × 1/x -1। क्या यही आंसर है? 1/2 ब्रैकेट के अंदर x -1, यही आंसर होगा इसका। हाँ x+1 है, मतलब ये आंसर नहीं है, क्या है आंसर फिर? अरे हाँ x+1 भी तो यहाँ बचेगा यार, बताइए ना, यहाँ से x+1 भी तो बचेगा। अरे कॉमन होगा तो यहाँ पे भी कॉमन निकल के आएगा तो x+1 बचेगा। समझ आ रही बात? तो मतलब इतनी कहानी का आंसर यहाँ से आप ऐसे कर लीजिए, x+1 ऊपर और नीचे कितना 2x, एक x बचा है x -1, इतना आया है, ये आंसर है। यहाँ से कॉमन निकाले थे तो हम उस स्टेप को लिखे नहीं थे, आप लिख लीजिएगा। तो क्या हम नहीं लिखेंगे? भूल गए थे है कि नहीं लिखते? तो आपका इतना क्वेश्चन है, इसको ऑफ कर दीजिए। और क्या बताएं अब, नेक्स्ट डे बताएंगे। अब x+ बंद करो, देखो अब आज